हेलो दोस्तों, आज का कहानी का नाम है लहसुन की खुशबू वाली जिंदगी। गांव हरिपुर में एक बूढ़े वैद्य रहते थे। नाम था वैद्य गोपाल। उम्र होगी कोई 70 साल, पर चाल ऐसी जैसे अभी भी जवान हो। चेहरे पर चमक, आंखों में तेज और जुबान पर हमेशा एक ही बात, तंदुरुस्ती लाखों की पूंजी है और लहसुन उसका रक्षक। गांव वाले उन्हें मजाक में लहसुना बाबा कहते थे, क्योंकि वे हर मर्द का इलाज लहसुन से ही सुझाते थे। सिर दर्द हो या पेट दर्द, बुखार हो या कमजोरी, वैद्य गोपाल लहसुन की 2 कली शहद या नींबू के साथ देने को कहते थे। शुरुआत में लोग उनकी बातों पर हंसते थे, पर जब असर दिखा तो हंसी की जगह विश्वास ने ले ली। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब शहर के एक युवक अमन गांव आया। अमन का शरीर मजबूत था, पर उसकी सेहत खराब चल रही थी। तनाव, मोटापा, हाई बीपी और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ने उसे चुपचाप खोखला कर दिया था। डॉक्टरों ने उसे दवाइयों की लिस्ट थमा दी थी। सुबह शाम गोली, टेबलेट, सिरप और साथ में सख्त डाइट। अमन शहर की मशीन बनी जिंदगी से थक चुका था। उसे किसी ने वैद्य गोपाल का नाम बताया। अमन हिचकिचाते हुए उनके पास गया। बाबा, मैं थक गया हूँ, दवाइयाँ खा खा कर जीना भूल गया हूँ। क्या आपके पास कोई सादा सच्चा इलाज है? वैद्य गोपाल मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, इलाज तेरे ही रसोई में है, पर तूने उसे नज़रअंदाज कर दिया। तू बस 30 दिन तक मेरी बात मान, फिर देख चमत्कार। अमन को एक चिट्ठी थमाई गई। सुबह खाली पेट 1 कली लहसुन को कच्चा चबाओ, उसके बाद गुनगुना पानी में पियो। दिन में 2 बार हरा सलाद खाओ और रात को जल्दी सो। पहले दिन अमन को लहसुन की तीखी गंध से उल्टी सी आने लगी, पर वैद्य गोपाल ने कहा, बेटा, जो चीज़ कड़वी लगती है वही असर सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है। अमन ने बात मान ली। धीरे धीरे उसका शरीर बदलने लगा। सिर्फ 15 दिन में उसके चेहरे पर रौनक लौट आई। नींद भरपूर होने लगी, पेट की दिक्कतें कम हो गई और सबसे बड़ी बात, उसका ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगा। 30 दिन पूरे होते होते अमन एकदम नया इंसान बन चुका था। अब वो हर सुबह गांव के तालाब के किनारे दौड़ता, गांव के बच्चों को योग सिखाता और सबसे कहता, लहसुन को नज़रअंदाज मत करो, ये छोटा सा योद्धा है जो तुम्हारे शरीर के लिए लड़ता है। अमन ने गांव में एक छोटा सा हेल्थ क्लब भी खोला, जिसका नाम रखा लहसुन शक्ति केंद्र। वहाँ लोगों को सिखाया जाता कि कैसे घरेलू चीज़ों से बड़ी बीमारियों को मात दी जा सकती है। अब लोग उसे लहसुन भाई कहने लगे थे और वैद्य गोपाल, जो कभी अकेले रहते थे, अब हर सुबह अमन के साथ योग करते और बच्चों को लहसुन की कहानियाँ सुनाते। इस कहानी से हम यह समझ आता है कि सेहत का राज हमारे आसपास की प्राकृतिक चीज़ों में ही छिपा है। लहसुन एक छोटा सा कंद है, लेकिन इसके भीतर इतनी शक्ति है कि यह शरीर के अंदर की सारी गंदगी को बाहर निकाल देता है, रोगों से लड़ता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। तो दोस्तों, अगली बार आप रसोई में लहसुन की खुशबू महसूस करें तो समझ लीजिए ये सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि सेहत का रक्षक है। लहसुन खाने के कुछ फायदे। ये खून को साफ करता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, दिल को हेल्दी बनाता है, सर्दी जुकाम में असरदार, पेट के लिए फायदेमंद, गैस, कब्ज और अपच से राहत मिलती है, पाचन मजबूत होता है। लहसुन खाने से शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है, थकान और कमजोरी दूर होती है, वजन घटाने में मदद करता है, चर्बी को जलाने में मदद करता है, पेट की चर्बी कम होती है। लहसुन खाने के कुछ नुकसान। मुंह से बदबू आ सकती है, पेट में जलन या गैस हो सकती है, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो सकता है, कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है। किसे नहीं खाना चाहिए लहसुन? जिन्हें लो ब्लड प्रेशर है, गर्भवती महिलाएं ज़्यादा ना खाएं, जिनकी सर्जरी होने वाली हो, जो लोग खून पतला करने की दवा लेते हो, जिनका पेट बहुत नाजुक या गैस से भरा रहता है। ध्यान में रखने वाली बातें। लहसुन को हमेशा थोड़ी मात्रा में शुरू करें, 1 या 2 कली काफ़ी है। अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत खाना बंद कर दे। कच्चा लहसुन सबसे फायदेमंद होता है, लेकिन अगर स्वाद या गंध से परेशानी हो तो
भुना हुआ भी चल सकता है। लहसुन छोटा जरूर है लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। यह एक नेचुरल दवा है जो हमारे शरीर को अंदर से साफ करता है और हमें तंदुरुस्त बनाता है। तो याद रखिए, रोजाना थोड़ा लहसुन खाओ, सेहतमंद जीवन पाओ। हमारे यहाँ छोटी सी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रेरणादायक कहानी अच्छा लगा हो तो मेरे इस छोटे से YouTube चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपका धन्यवाद।